स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको अलंकार कराने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले जो भी नए नए हों वो सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद हम लोग देखते हैं हिंदी ग्रामर का अलंकार। ये हमारा 13 टॉपिक है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। रस छंद ये हमारे हैं नहीं सिलेबस में, अलंकार ही हैं। अलंकार का क्या मतलब होता है, जैसे हम अपने अच्छे लगने के लिए गहने पहनते हैं या मेकअप करते हैं, ऐसे ही अलंकार क्या होता है, काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, जिस प्रकार हम आभूषणों का यूज़ करते हैं यानी गहने। आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें दिया हुआ है वामन के अनुसार अलंकार वह है जो किसी वस्तु को अलंकृत करे। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि किसके अनुसार है, ये है ना। जिस प्रकार आभूषण व्यक्ति को सुंदरता प्रदान करते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी कविता को सौंदर्य प्रदान करता है। भामह, उद्भट, दंडी तथा रुद्रट ने भी काव्य में अलंकार के महत्व को दर्शाया है। अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभयालंकार। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। और उनके नाम: ध्वनि के आधार पर अलंकार की सृष्टि शब्द अलंकार है। इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता होती है। यहाँ अर्थ का चमत्कार अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, विप्सा, वक्रोक्ति, श्लेष आदि शब्द अलंकार हैं। ये सारे अलंकार कौन से हैं? शब्द अलंकार। अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत कृति प्रदान करने वाले अलंकार अर्थ अलंकार होते हैं। एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द को पर्याय के रूप में रख देने से अर्थ में व्यवधान आए बिना जो अलंकृति आती है वही अर्थालंकार है। केशव अलंकारवादी थे। उन्होंने अपनी रचना कविप्रिया में दंडी से प्राप्त सिद्धांतों के आधार पर 35 अर्थालंकारों की चर्चा की। ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में बन रहा है कि उन्होंने कितने अर्थालंकारों की चर्चा की, तो 35। और कौन सी रचना में? कविप्रिया में। ये दिया हुआ है चार्ट, आज मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको दिया हुआ है। जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित हो उसे उभयालंकार कहते हैं। देखिए शब्दालंकार में क्या होता है, जो शब्द में चमत्कार हो या शब्द में जो दिखाई दे, ठीक है। और अर्थालंकार अर्थ में, लेकिन जो दोनों में ही दोनों पर आधारित है उसे उभयालंकार कहते हैं। ये अलंकार दिया हुआ है, 3 होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभयालंकार। शब्द अलंकार में अनुप्रास, श्लेष, यमक, वक्रोक्ति होता है। और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा होता है। और उसी के अंदर ही होता है काव्यलिंग और विरोधाभास। ये इसका चार्ट है, आप लोग देख लीजिएगा इसे अच्छे से। शब्दालंकार के उदाहरण: अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है। इस आवृत्ति में किसी वर्ण या शब्द का एक से अधिक बार आना महत्व रखता है। जैसे मुदित, महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। देखिए इसमें माँ शब्द जो है इसकी आवृत्ति कई बार हुई है, तो यहाँ क्या है? अनुप्रास। ठीक है, जहाँ कई बार किसी शब्द की आवृत्ति हो उसे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इसमें माँ का हुआ है। इस पद में माँ तथा सा की आवृत्ति लयात्मक है। अनुप्रास से भी कई प्रकार के होते हैं। अनुप्रास भी कई प्रकार के होते हैं। इनमें छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास इत्यादि प्रमुख हैं। अनुप्रास अलंकार के भी 3 पार्ट बताए हैं। छेकानुप्रास में क्या होता है? स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की एक बार आवृत्ति होती है। वृत्त्यानुप्रास में एक व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है तथा लाटानुप्रास में एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है। श्लेष, श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों के कथन को श्लेष कहते हैं। इसमें एक शब्द से एक से अधिक अर्थ श्रेष्ठ होते हैं अथवा एक से अधिक अर्थ प्रकरण में अपेक्षित होते हैं। जैसे धन्य मैं पिता निरर्थक था, जाना तो अर्थागमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय। ये सरोज स्मृति का है, निराला जी का।
इन पंक्तियों में निरर्थक शब्द के दो अर्थ हैं। एक बेकार तथा बिना धन का। दोनों ही अर्थ प्रकरण के अनुसार ठीक हैं। ठीक है, ये श्लेष अलंकार है। अर्थ तथा शब्द दोनों पक्षों पर लागू होने के कारण श्लेष को शब्दालंकार तथा अर्थालंकार दोनों में माना जाता है। वक्रोक्ति में किसी अन्य अभिप्राय से कहे गए वाक्य का दूसरे व्यक्ति द्वारा कल्पित अर्थ प्राप्त करना महत्व रखता है। भामह ने शब्द और अर्थ की उक्ति काव्य अलंकार माना है। कुतंक ने वक्रोक्ति को काव्य का जीवन कहा। वक्रोक्ति श्लेष की तरह ही अर्थ चमत्कार पैदा करता है। श्लेष में जहाँ चमत्कार का आधार एक शब्द के दो अर्थ होते, वही वक्रोक्ति में चमत्कार उक्ति के ध्वन्यर्थ द्वारा सामने आता है। यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार के उदाहरण मैंने अभी बताए थे आपको। रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, काव्यलिंग और विरोधाभास, दृष्टांत जैसे अलंकार होते हैं। ये अर्थालंकार के भेद। दो वस्तुओं में समान अर्थ के प्रतिपादन को उपमा कहते हैं। उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद रूपक कहलाता है। उपमेय में कल्पित अथवा अप्रस्तुत उपमान की संभावना उत्प्रेक्षा कहलाती है। देखिए, जब किसी दो वस्तुओं की हम तुलना करते हैं तो वहाँ उपमा अलंकार होता है, लेकिन जब हम उसमें उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद रूपक कहलाता है। अभी मैं ये आपको उदाहरण दे के समझाऊंगी। अभी देखते हैं हम इसमें क्या है। वाक्य या पद में किसी के वर्णन को बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है जिससे सीमा का अतिक्रमण हो, तो ऐसे अलंकार को अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। देखिए, ये नाम से ही पता चल रहा है कि किसी के बारे में अति से ज़्यादा उसकी तारीफ करना या अति से ज़्यादा किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना, तो वहाँ पे क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है उक्ति की अतिशयता। किसी युक्ति से समर्थित की गई बात को काव्यलिंग अलंकार कहते हैं। किसी बात के समर्थन में कोई न कोई युक्ति या कारण अवश्य दिया जाता है। जिस पद में विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जहाँ उपमेय और उपमान तथा अनेक साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। जैसे सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन से ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। ये प्रसाद जी का लिखा हुआ है। यहाँ उपमेय और उपमान के मध्य बिंब प्रतिबिंब का भाव स्पष्ट है। इसमें यही अलंकार दिए हैं। ये अभी आपकी समझ नहीं आए होंगे। अभी मैं इसमें आगे छंद दिए हैं, तो ये छंद हमारे उसमें नहीं है सिलेबस में। मैं अभी आपको और अच्छे से समझाऊंगी। हम दूसरी बुक में देखते हैं और फिर एग्जाम्पल भी दूंगी मैं। ये देखिए, इसमें दिया हुआ है जैसे अलंकार दो शब्दों अलम तथा कार के मिलने से बना है। दो शब्द, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि किन शब्दों से मिलकर बना है। तो दो शब्द हैं अलम तथा कार। अलम का अर्थ है सजावट, याद रखिएगा, अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे वही अलंकार होता है। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही अलंकार के प्रयोग से काव्य में चमत्कार, सौंदर्य और आकर्षक क्षण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये आपकी समझ आ गई होगी। अलंकार की परिभाषा तथा उदाहरण। अनुप्रास अलंकार मैंने बताया था, जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वो अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए, इसमें वही उदाहरण है। इसमें माँ बार बार आया है और सा बार बार आया है, तो यहाँ क्या है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास के 5 भेद हैं। छेका अनुप्रास, प्रत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास। ये दिए हुए हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। आगे यमक अलंकार। यमक देखिए, इसमें अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होती है और यमक में शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। ये ध्यान रखिएगा, जहाँ शब्द की आवृत्ति हो रही है बार बार वहाँ और अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पे यमक अलंकार है। जहाँ एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है परंतु अनेक अर्थ अलग अलग होते हैं,
सॉरी उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे ये देखिए, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए नर या पाए बोराए। देखिए यहाँ पे कनक कनक 2 बार आया है, एक का अर्थ होता है सोना और दूसरे का धतूरा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यमक अलंकार। श्लेष, जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है परंतु उसके अर्थ अनेक होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। देखिए इसमें एक शब्द एक ही बार आएगा लेकिन अर्थ कई निकलेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, श्लेष अलंकार। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पे देखिए पानी के 3 अर्थ हैं, पानी आया है यहाँ पे, पानी के 3 अर्थ हैं। चमक मोती के लिए आया है यहाँ, प्रतिष्ठा मनुष्य के लिए, तथा जल आटे के लिए। तो यहाँ पर क्या है, श्लेष अलंकार। आप लोग इसकी ना थोड़ी सी पहचान कर लीजिए तभी आपको समझ आएगा। उपमा अलंकार, जब तुलना होती है किसी की, जहाँ दो वस्तुओं के बीच समानता का भाव व्यक्त किया जाता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, यानी कि क्या है इसका अर्थ, भगवान के चरण कमल के समान कोमल हैं। यहाँ तुलना की गई है, भगवान के पैरों को या चरणों को किसके समान बनाया, किसके समान कोमल बताया, कमल के समान। तो यहाँ क्या है, उपमा अलंकार। अब रूपक, रूपक भी कुछ कुछ मिलता जुलता है लेकिन इसकी हमें पहचान करनी पड़ेगी। कैसे, जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप करके उनकी एक रूपता का प्रतिपादन किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। अब इसमें देखिए, इसमें चरण उपमेय पर कमल यानी उपमान का आरोप हुआ है। यहाँ क्या है, रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब क्या है इसका, कमल रूपी जो हरि के या मतलब भगवान के चरण हैं, रूपी मतलब कमल की समान माना गया है इसमें, तो यहाँ रूपक अलंकार है। और उपमा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो वहाँ तुलना होती है और यहाँ उसी की तरह माना जाता है। ठीक है। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा में क्या होता है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें प्रायः मनु जनु मानो जानो निश्चय जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखिए जहाँ पर भी इस तरह के शब्द आ गए, मनु जनु मानो जानो निश्चय जैसे शब्द आ गए, तो वहाँ क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गार, मनो नीलमणि से सेल पर आतपू पर्यो प्रभात। देखो यहाँ पे आया है मनो, ठीक है, मनो आया है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, फिर हमें कुछ भी नहीं देखना। जहाँ पर ये शब्द आ गए तो समझो ये उत्प्रेक्षा अलंकार ही है, फिर हमें कुछ भी नहीं देखना इसमें। श्री कृष्ण पीताम्बर पहने हुए हैं, उनके शरीर को देखकर ऐसा लगता है मानो नील पर्वत पर प्रभात के सूर्य का पीले रंग का प्रकाश पड़ रहा हो। यहाँ उपमेय श्री कृष्ण में उपमान नील पर्वत पर सूर्य का प्रकाश की संभावना की गई है। यह मनो शब्द से प्रकट हो रहा है। ठीक है, जहाँ ये शब्द आ गए ये आप याद रखिएगा, जनु मनु जानो मानो निश्चय, तो वहाँ पे क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अतिशयोक्ति ये मैं बता चुकी हूँ, जहाँ पे अति से ज़्यादा किसी की बढ़ाई की जाए या किसी की मतलब बहुत ज़्यादा अति करी जा रही, जहाँ पे वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ किसी वस्तु का बड़ा चढ़ाकर, हाँ देखिए, बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे अब जीवन की है कपि न कोय, कनगुरिया की मुंदरी कंगना होए। ठीक है, यहाँ क्या है, अति कर दी है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ क्या है, अतिशयोक्ति। व्यतिरेक, यहाँ जहाँ उपमान को उपमा से बढ़ाकर या उपमान को उपमेय से घटाकर वर्णन किया जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे ये उदाहरण दिया हुआ है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पे कहन न जाना। ये इसका उदाहरण है, आप लोग देखिए समझिए इन्हें। ये वाले आते नहीं हैं, मेन वही आते हैं, अनुप्रास, यमक, कनक, श्लेष, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, मेन यही आते हैं। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, ये इस तरह के ही आते हैं। ये आप लोग बस समझ लीजिए
ये जरूरी नहीं कि आए। विरोधाभास ये आपको पता ही चल रहा होगा, जहाँ विरोध ना होते हुए विरोध का आभास किया जाए वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। ये इसका उदाहरण है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। यहाँ कहा गया है कि श्याम रंग यानी काले रंग अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति में मन जितना अधिक डूबता है उतना ही अधिक उज्जवल हो जाता है। दृष्टांत, जहाँ उपमेय उपमान और साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव होता है वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। ये इसका उदाहरण दिया हुआ है। बसे बुराई जासु तन ताही को सम्मान, भलो भलो कही छोड़िए कोटे गृह जब दान। आगे काव्यलिंग, जहाँ पर युक्ति द्वारा कारण देकर पद वाक्य के अर्थ का समर्थन किया जाए वहाँ काव्यलिंग अलंकार होता है। जैसे ये देखिए इसका दिया हुआ है उदाहरण, आप लोग देख लीजिए। आगे देखते हैं, क्योंकि इसमें ये अलंकार इतने ज़रूरी नहीं है, जो ज़रूरी है उनके बारे में बता दिया है। अर्थांतरन्यास, जहाँ किसी सामान्य कथन का विशेष कथन से अथवा विशेष कथन से सामान्य कथन का समर्थन किया जाए वहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। जैसे ये इसका दिया हुआ है एग्जाम्पल, वक्रोक्ति, जहाँ सुनने वाला वक्ता के शब्दों का मूल आशय से भिन्न अर्थ लगाता है वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार के दो भेद हैं। देखिए वक्रोक्ति कहाँ है, जहाँ सुनने वाला जो बोल रहा है उसके अर्थ से अलग अर्थ लगाता है वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। ये इसके भी दो भेद हैं, काकु वक्रोक्ति और दूसरा श्लेष वक्रोक्ति। काकु वक्रोक्ति क्या है, जहाँ बोलने वाले की बात का कंठ ध्वनि के कारण सुनने वाला भिन्न अर्थ लगाता है वहाँ यह अलंकार होता है। और श्लेष, जहाँ सुनने वाला जानबूझकर अर्थ लेकर उत्तर देता है वहाँ यह अलंकार होता है। आगे देखते हैं, ये इसके उदाहरण हैं। अनयोक्ति, जहाँ किसी प्रस्तुत वस्तु का वर्णन ना करके उसके समान किसी अन्य वस्तु का वर्णन किया जाए अर्थात प्रस्तुत वस्तु का प्रतीकों के माध्यम से वर्णन किया जाए वहाँ अनयोक्ति अलंकार होता है। ये इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। इन पंक्तियों में भ्रमर और कली के प्रतीकों के माध्यम से राजा जयसिंह को सचेत किया गया है, इसीलिए अनयोक्ति अलंकार है। विशेषोक्ति, यहाँ पे देखिए जहाँ कारण के पूर्ण होने पर भी कार्य नहीं होता वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे ये दिया हुआ एग्जाम्पल, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है इसलिए मैंने इतना डीपली नहीं समझाया है आप लोग को, और आप लोग एक बार देख लीजिएगा। वैसे आते नहीं हैं ये वाले, फिर भी ये इसमें दिए हुए हैं, ये देख लेते हैं, ये थोड़ा सा ज़रूरी लग रहा है। अलंकार कविता में पहचान, देखिए ये मैं बता दे रही हूँ। अनुप्रास, जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो, इसे लिख लीजिएगा, आप लोग अच्छे से पहचान लेंगे। यमक अलंकार, अलग अर्थ में एक शब्द की बार बार आवृत्ति, मतलब एक ही शब्द बार बार आए और अर्थ अलग हो। यमक का है प्रयोग एक बार लेकिन अर्थ में विविधता। श्लेष, ये कुछ आगे पीछे हो रहा है शायद। अनुप्रास, वर्णों की आवृत्ति। यमक, अलग अर्थ में एक शब्द की बार बार आवृत्ति। श्लेष, प्रयोग एक बार लेकिन अर्थ में विविधता। वक्रोक्ति, कहने वाले तथा सुनने वाले के आशय में अंतर। उपमा, वस्तु की समता। रूपक, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को रखना। प्रतीप, उपमेय तथा उपमान में समानता। उत्प्रेक्षा, उपमेय में उपमान की संभावना। व्यतिरेक, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए। विभावना, बिना कारण के कार्य की संभावना। अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर किया गया वर्णन। दृष्टांत, मिलती जुलती बात करना। भ्रांतिमान, भ्रांति उत्पन्न होना। काव्यलिंग, किसी उक्ति के समर्थन का कारण बताना। देखिए ये नाम से ही आपको ज़्यादातर पता चल रहे हैं, और आप ये अच्छे से देख लेंगे ना तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी अलंकार पहचानने में। ये आप लोग ये लास्ट वाला जो ये है थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा। तो ये हमारा आज अलंकार पूरा हो गया है। और हमारे शायद 2 टॉपिक रह गए होंगे, वो ज़्यादा
टफ़ नहीं है और ना ही उनमें ज़्यादा टाइम लगेगा जहाँ तक कि। तो देखते हैं, और कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा, मैं बता दूँगी दोबारा से। और आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, इस बार अच्छे से तैयारी करके अपना ये यूपी टेट आप लोग को क्लियर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।